हेलो एवरीवन, मैं उत्पलकांत। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति। क्या पढ़ रहे थे? त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग काफ़ी क्वेश्चन किए थे। हाँ, वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, और वीडियो अब डेली आएगी। तो हम लोग पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग क्या पढ़े, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या था? तो एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए थीटा जो था, थीटा और एंगल, थीटा के ठीक सामने वाला क्या था? लंब था। क्या था? लंब था। और इसे किससे डिनोटेट करते हैं? पी से करते हैं हम लोग। किससे करते हैं? इसे पी से डिनोटेट हम लोग करते हैं। और एंगल के ठीक सामने वाला भुजा क्या होता है? साइड। एंगल के ठीक सामने वाला साइड क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है, जिसे एस से हम लोग सूचित करते हैं। और नीचे जो बचे वो क्या होता है? आधार होता है हमारा। क्या होता है? आधार होता है। क्या होता है? आधार होता है, जिसे हम लोग बी से डिनोटेट करते हैं। तो इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या था? अगर हम लोगों को P का मान दे दे, क्या दे दे? P का मान 2 दे दे और B का मान 3 दे दे, तो B का मान 3 दे दो, तो क्या H का मान पता चल जाएगा? हाँ। तो हम लोग कैसे पता करते थे? तो पाइथागोरस प्रमेय से पता करते थे। कैसे करते थे? पाइथागोरस प्रमेय से करते थे। कैसे करते थे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस परिमेय से। क्या? पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय से हम लोग करते थे, जिसमें हम लोग क्या करना था? पाइथागोरस परिमेय से करते थे। फॉर्मूला क्या है? h का वैल्यू निकालना है। तो h का वैल्यू क्या होता है? h स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h स्क्वायर, तो स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या होगा? h इक्वल रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? P का वैल्यू क्या है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस B का क्या है? तो B का 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो गया? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 3 का तो 9। 9 4 कितना होता है? तो 9 4 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 4 13 हो जाएगा। तो 9 4 13 हो गया। तो ये क्या हो गया? h का मान √13 हो गया। क्या हो गया? h का मान √13 हो जाता है। ये बन गया सबसे। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं। साइन 1/2। साइन 1/2 दे दिए। साइन 1/2 दे दिए, तो आप लोग निकालिए कॉस थीटा का मान और कॉट थीटा का मान निकालिए। तो हम लोग ने पढ़ा था सबका मान होता है, साइन का क्या होता है? p/h होता है। साइन का क्या होता है? p/h। साइन का p/h होता है। कॉस का क्या होता है? कॉस का b/h होता है। ये याद करने वाला। और याद कैसे होगा? हम लोग क्वेश्चन बनाते बनाते करेंगे। कैसे करेंगे? क्वेश्चन को बनाते बनाते करेंगे। फिर tan का क्या होगा? tan का क्या होगा? p/b। क्या होगा? p/b। उसी तरह कॉसेक का क्या होगा? कॉसेक का क्या होगा? साइन का उल्टा हो जाएगा, यानी h/p। क्या होगा? h/p। इसी तरह हम लोग बनाएंगे। तो कॉस का क्या है? b/h है। और कॉट का क्या होता है? कॉट का tan का उल्टा, यानी b/p। क्या हो जाता है? b/p। क्या होगा? b/p हो जाएगा। b/p हो जाएगा। b/p हो जाएगा। क्या हो जाएगा? b/p हो जाएगा। तो हमें क्या पता है? p/h पता है। क्या है? p/h हमें पता है। तो p का वैल्यू हमें पता है और h का पता है। हमें किसका निकालना है? b का। हमें किसका निकालना है? b का। तो b का कैसे निकालेंगे? तो ये क्या है? एक त्रिकोणमिति है, ABC है। तो ये थीटा है। क्या है? ये थीटा है और ये एंगल। और थीटा के ठीक सामने वाला हम लोग थीटा कहीं भी रख यहाँ रखेंगे, तो ये क्या होगा? लंब इधर हो जाएगा। और थीटा अगर यहाँ रखेंगे तो लंब इधर। ऐसे चेंज अपने हिसाब से बना सकते हैं इसमें।
तो थीटा क्या है पी, तो पी का क्या वैल्यू है 1 है, और बी एच का क्या वैल्यू है, तो एच का 2 है, तो हमें बी का निकालना है। तो बी का कैसे निकालेंगे, तो बी का निकालेंगे तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो एच क्या है हम लोगों के पास, तो एच 2 है, तो 2 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर क्या है 1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 तो 3 रूट 3 क्या हो गया रूट 3, इसका बी का आंसर आ गया रूट 3। तो बी का क्या हो गया रूट 3 और एच का क्या है 2 है, तो 2 रूट 3/2 कॉस थीटा का 1 आ गया। कॉट थीटा का क्या है बी का रूट 3 है और पी का 1 है, यानी क्या हो गया रूट 3 1 हो गया। इसी तरह आप लोग बताइए, इसी तरह आप लोग बताइए सेक थीटा का वैल्यू, सेक थीटा का वैल्यू आप लोग बताइए, सेक थीटा का क्या होता है, तो कॉस का उल्टा यानी h/b हो जाएगा, क्या हो जाएगा h/b। h का क्या है 2 है, h का क्या है 2 है और b का क्या है रूट 3, तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा 2/√3 क्या हो जाएगा 2/√3। फिर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन है, तो अब हम लोग क्या पढ़ना है, तो अब हम लोगों को पढ़ना है, जैसे हम लोगों को पता था, हमने एक चार्ट याद किया था, क्या किया था चार्ट याद किया था, चार्ट मतलब खाने वाले ने एक चार्ट जो साइन थीटा 30 डिग्री का वैल्यू 45 का डिग्री वैल्यू मान, तो वो आप लोगों को याद करना था, तो याद है या नहीं बताइए। साइन 30 डिग्री का वैल्यू tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 30 का क्या होता है 1/2, कमेंट में आप लोग बताइए। और tan 45 का क्या होता है 1 होता है, tan 45 का क्या होता है 1 होता है, और cos 30 डिग्री किसके बराबर होता है cos 60 के बराबर क्या होता है 1/2 सेम हो जाता है। तो ये वैल्यू हमें पता है तो हम लोग तो बना लेते थे भाई। अगर हमें दे दिया जाए, अगर हमें दे दिया जाएगा साइन 18 डिग्री और cos साइन 18 डिग्री और cos 72 डिग्री, और ये हमें दे दे साइन 80 डिग्री और cos 72 डिग्री, तो क्या होगा, ये तो हमें पता ही नहीं है, हम लोग वैल्यू जो पता रहता था वैल्यू हम लोग बैठा देते थे, मगर अब ये कैसे हुआ भाई, ये तो हमें पता ही नहीं क्या होता है। तो इसके लिए एक फार्मूला याद करना, तो ये फार्मूला ज़्यादा भारी नहीं है, बहुत ही ईजी है और ये मुँह पर याद हो जाएगा, अभी क्लास में हो जाएगा, तो हम लोग पहले वो देखेंगे तब हमें ये समझ में आ जाएगा, तो ठीक है। तो क्या पहले एक होता है पूरक, क्या होता है पूरक, पूरक और पूरक कोण, क्या होता है पूरक और कोण, पूरक और प्लस कोण बन के क्या हो जाता है पूरक कोण, क्या हो जाता है पूरक कोण बनता है, क्या बनता है पूरक कोण। अब पूरक कोण क्या होता है भाई, अब मान लीजिए हम दे दिए 40 का पूरक क्या हो जाएगा, 40 का पूरक 50 हो जाएगा, क्या होता है यानी a + b = 90, a + b = 90 डिग्री। तो अगर 50 करेंगे तो 50 का पूरक क्या हो जाएगा 40। अब ये कैसे होता है हम लोग देखेंगे, तो ये क्वेश्चन हमें कुछ याद करना होगा, तो कुछ फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, ये कुछ फॉर्मूला है हमें देखना है, क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, क्या है 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, क्या होगा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा, क्या होगा कॉट थीटा हो जाएगा। उसी तरह कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, क्या होता है tan थीटा। तो बस इतना है और ज़्यादा नहीं है, आप लोगों को आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा tan और cot, और क्या हो जाएगा ये cosec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा sec थीटा, क्या हो जाएगा sec थीटा। sec sec 90 माइनस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा cosec थीटा, क्या हो जाएगा cosec थीटा। तो ये कुछ फार्मूला है, ये हमें देखना है, क्या है ये फार्मूला हमें देखना है, और ये बहुत इजी थे। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे और क्वेश्चन हमारे बनेंगे, क्या होंगे क्वेश्चन बनेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या था साइन 18 डिग्री बाय कॉस क्या था
cos 72 डिग्री। अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, उसी फॉर्मूला पे बनेगा भाई। अब हमें समझ में आएगा, क्योंकि हमें याद रहता था अगर sin 30 डिग्री बाई cos 30 डिग्री मालूम था तो भाई हम लोग तो ऐसे बना ही सकते थे ना भाई, कि sin 30 का 1/2 हो जाता है और cos 30 का क्या हो जाता है √3/2। क्या हो जाता है √3/2। 30 का क्या हो जाता है √3। तो हम लोग ऐसे तो बना लेते थे, वैल्यू हमें जो याद है 1/2 और ये ऊपर चल जाएगा और ये नीचे क्या हो गया, ये कट गया यानी 1/√3। क्या हो गया, अगर परिमेय करेंगे हम लोग करेंगे, ये आंसर हो गया। चलिए ठीक है, ये आंसर हो गया। इस तरह हमें वैल्यू दिया हुआ है तो ये हमारा आंसर निकल जाता है, लेकिन हमें इसका वैल्यू तो याद नहीं है भैया, ये कैसे बनेगा। तो किसी एक का वैल्यू हम लोग चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, किसी एक का वैल्यू चेंज कर देंगे। सपोज दैट, माफ कर दीजिएगा था ज़्यादा इंग्लिश निकल जाएगा मुझसे, तो sin 18 डिग्री को ऐसे ही रहने देते हैं हम लोग, और cos क्या है 90 माइनस थीटा। ये आप लोगों को याद आया, 90 माइनस थीटा करने पे क्या हो जाता है sin थीटा। क्या हो जाता है sin थीटा। तो थीटा की जगह 72 रख देंगे तो 90 में 72 जाएगा तो 18 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, sin 18 को sin 18 हम लोग रख देंगे, किसी एक को चेंज कर देना है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ थीटा के यहाँ रख देंगे, थीटा की जगह थीटा इक्वल 72 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। 90 में से 72 जाएगा, क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। और ये सेम हो गया sin 18/sin 18 तो क्या होगा कट के 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग बनाएंगे। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा, पूरा कोड इस तरह हमारा बनता है। तो इस तरह से ये बनेगा। और क्वेश्चन हम लोग इस पे देखेंगे, और क्वेश्चन हम लोग इस पे देखेंगे। क्लियर कर देते हैं। sin 23 बाई cos 67 sin 23 डिग्री cos 67 डिग्री है। तो किसी एक का वैल्यू हम लोग चेंज कर देंगे तो क्या होगा, sin क्या है, इसको रहने देंगे ऐसे, तो क्या हो गया sin 23 डिग्री का 23 है और cos क्या है, cos 90 माइनस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा sin थीटा। इसमें हम लोग क्या लिख देंगे, और थीटा का इक्वल क्या है 67। तो sin 23 डिग्री बाई sin कितना हो जाएगा, 90 में से 67 जाएगा तो कितना होगा 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो ये कर जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह के तरीका से हमारा क्वेश्चन बनेगा। फिर हमारा क्वेश्चन दे देंगे tan 23 माइनस cot 67 डिग्री। क्या cot 67 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसी फिर से हम लोग कोई एक चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, तो चलिए tan 23 डिग्री को चेंज कर देते हैं। tan 23 डिग्री को हम लोग चेंज कर देते हैं। क्या हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा माइनस cot 67 डिग्री। अब क्या हो जाएगा 90 थीटा इक्वल क्या रख देंगे 23। क्या रख देंगे 23। तो 90 में से 23 जाएगा तो क्या हो जाएगा 67 हो जाएगा। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा हो जाता है, यानी cot 67 थीटा और ये माइनस का cot 67 डिग्री रहेगा। तो ये माइनस हो गया, इक्वल क्या बचा 0। भाई 2 माइनस 2 रहेगा तो क्या होगा 0 होगा, 1 माइनस 1 रहेगा क्या होगा 0 ही होगा ना। उसी तरह cot 67 डिग्री माइनस cot 67 डिग्री इक्वल क्या हो गया 0 हो गया। क्या हो गया 0 हो गया। सबको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग दे दे रहे हैं आप लोगों को, ये घर से करके लाना है। क्या है, होमवर्क है। ये क्या है, होमवर्क है। तो होमवर्क हमारा है sin 18 डिग्री माइनस cos 72 डिग्री। cos 1
50 डिग्री प्लस प्लस सेक 40 डिग्री, tan 20 डिग्री माइनस cot 80 डिग्री। तो ये हमारा 3 क्वेश्चन है। क्या है? ये हमारा 3 क्वेश्चन है, होमवर्क है। तो होमवर्क करके लाइएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। वो बिल्कुल हर बनाने की जरूरत नहीं, आराम से हम लोग का सिलेबस कंप्लीट होगा। और बोर्ड में इसी तरह से ऑब्जेक्टिव आता है। और हमने पहले ही बताया था इस चैप्टर से 38 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट पूरा का पूरा, और कम से कम 33 इजी क्वेश्चन, और बाकी जो कुछ बच गया 6 वो आ जाता है, 4 वो थोड़ा हार्ड आता है। तो मान लीजिए पासिंग मार्क आपका सिर्फ यही चैप्टर दे देता है। तो बिल्कुल आराम से पढ़ना है। ये होमवर्क भी करके लाइएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो कमेंट करिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमें और हम लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह हम लोग और मोटिवेट होते रहे, और आप लोगों के ऐसे अच्छे तरीके से कंटेंट लाकर आप लोगों को पढ़ाते और सिखाते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।